नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दर्शकों, बात सिर्फ इतनी है, कैन आई मूव टू कैम 2 प्लीज, थैंक यू वेरी मच। बात सिर्फ इतनी है दर्शकों कि पाकिस्तान में जो हो रहा है वो खुद पाकिस्तानियों को नहीं मालूम। पाकिस्तान इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 6 दिन के बाद अचानक उनका सेना अध्यक्ष आसिफ मुनीर, जो सिर्फ एक ही ख्वाब पाले हुए है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना, परवेज मुशर्रफ की तरह पाकिस्तान को दोबारा सेना के कब्जे में ले लेना, वो उस जद्दोजहद में लगा हुआ है। शर्मा विजुअल चला सकते हो आसिफ मुनीर के कि नहीं? ये जो इस समय आपके सामने चल रहा है, ये एग्जैक्टली ये हो रहा है। शहबाज शरीफ को, जी हां, इस कार्टून कैरेक्टर को, दिस कार्टून ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये कब कुर्सी पे बैठे थे और कब आसिफ मुनीर ने इनको खड़ा कर दिया। और अगर आपको मैं समझाऊं तो पाकिस्तान जैसे देश के भी इतिहास में पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इवन पाकिस्तान, जिस देश ने आजादी से लेकर आज तक, स्टिक टू दैट ग्राफिक, आजादी से लेकर आज तक एक प्रधानमंत्री ने 5 साल पूरे नहीं किए, वहां भी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी आईएसआई का चीफ, जिसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक यानी आईएसआई का चीफ, वो एनएसए बन गया है रातों रात, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस पाकिस्तान का, इस देश का। ये अलाउड नहीं होना चाहिए इन्हें एक देश बुलाना। आई डोंट वांट दिस, थैंक यू। बैक टू द ग्राफिक। दर्शकों, पाकिस्तान में ये खेल हो रहा है। ये म्यूजिकल चेयर्स होती है ना, लोग कुर्सियां रख देते हैं और बच्चे उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। म्यूजिक चलाओ, म्यूजिक बंद करो, कौन बैठा कौन खड़ा, जो बैठ गया वो जीत गया, जो खड़ा रह गया वो बाहर। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान में यही हो रहा है। शहबाज शरीफ को समझ ही नहीं आया कि उन्हें कब प्रधानमंत्री की कुर्सी से लगभग उठा के फेंक दिया है। आसिफ मुनीर, जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, 6 दिन से गायब था, अचानक आ गया वापस। अचानक उसके आने से पहले पाकिस्तान का आईएसआई चीफ, मैं इसलिए समझा रहा हूं, आईएसआई चीफ जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक, उसी को आसिफ मुनीर ने एनएसए बना दिया। नवाज शरीफ जो लंदन में बैठे रह गए, अपने भाई शहबाज शरीफ को नहीं बचा पाए और आसिफ मुनीर ने उसको कुर्सी से उठाया और खड़ा कर दिया और खुद उस कुर्सी पे बैठ गया आसिफ मुनीर। पाकिस्तान में तख्ता पलट लगभग हो चुका है। आईएसआई चीफ और एनएसए दोनों एक आदमी, आर्मी जनरल आसिफ मुनीर, ये 3 पावरफुल ताकतें दो एक आदमी के पास हैं। आसिफ मुनीर, एक अकेला शहबाज शरीफ क्या कर लेगा? अकेला शहबाज शरीफ कर क्या लेगा? अकेला शहबाज शरीफ तो अपने घर से भी नहीं निकल पाएगा। एंड दैट्स द रियलिटी। ये एक पार्ट है, डेवलपमेंट है, जो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या हुआ है। और दूसरा, अब जिस गिरी हुई हरकत, बिल्कुल मतलब डूब के मर जाने वाली हरकत जो ये देश कर रहा है, पाकिस्तान शर्माता है। मेरे को शर्म आती है कि इनको कभी हमने जमीन दी थी, इनको कभी हमने सोचा था कि ये देश बना लेंगे। 3 वे 99 में कारगिल हुआ, परवेज मुशर्रफ आर्मी के चीफ था पाकिस्तान के। हमारे सैनिकों ने, हमारे जाबाज सैनिकों ने, हमारे आर्मी के मेजरों ने, कर्नलों ने, सूबेदारों ने अपनी जान दी और जीता। उस समय पाकिस्तान ने अपने मरे हुए फौजियों को लेने से मना कर दिया था, मना कर दिया था। 99 में बड़ा हाहाकार मची थी पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान अपने मरे हुए फौजियों को नहीं ले सकता, कैन नॉट टेक द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ देयर आर्म्ड फोर्सेस बैक, क्योंकि ये आर्मी है ही नहीं,
ये कब्रिस्तान पे मॉल बनाने वाले लोग आज अपने जिंदा लोगों को लेने से मना कर रहे हैं। जिन लोगों के पास ये जो आप देख रहे हैं औरतें, ये जो आप देख रहे हैं बच्चे, ये व्यक्ति एक नहीं है ऐसी विजुअल्स। ये सुमित झा हमारा साथी सुबह से भेज रहा है अटारी बॉर्डर से। दर्शकों 60-40 नाउ। अब आज की तस्वीर दिखाओ, आज की तस्वीर दिखाओ। वो अटारी बॉर्डर पे लाइन लगा के खड़े हैं, बिल्कुल परफेक्ट। वो लाइन लगा के खड़े हैं। पाकिस्तान ने दरवाजा बंद कर दिया, जो ऐसे गरिमा दिखा रहे हैं, ये दरवाजा बंद कर दिया। स्टे ऑन दैट ग्राफिक। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? उन्होंने बोला भाड़ में जाओ। अपने नागरिकों को जो देश बोले कि हम नहीं लेंगे, उनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, उनके पास पाकिस्तान का घर है, किसी की मतलब वो खुद पाकिस्तानी नागरिक हैं, यहां किसी से मिलने अपने घर परिवार में आए थे। वो कह रहे हैं, चीखे मार मार के कह रहे हैं, ये लोग जो लाइन में लगे हैं खड़े और आप देख रहे हैं, दे आर सेइंग, आसिफ मुनीर को गाली दे रहे हैं। गाली। मन तो मेरा भी बहुत करता है, बस कंट्रोल कर लेता हूं क्योंकि ऑन एयर हूं। आसिफ मुनीर को गाली दे रहे हैं, शहबाज शरीफ को गाली दे रहे हैं, वो लंदन में बैठे नवाज शरीफ को गाली दे रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम करो अपने कुकर्म और भुगते हम। कैन हैव द चेयर फॉर द एम्बेसडर हु इज इन द स्टूडियो नाउ। वो अटारी बॉर्डर उसने बंद कर दिया। कारगिल में हमने देखा था 99 में उसने अपने सैनिकों के मॉर्टल रिमेन्स नहीं लिए थे। आज वो जिंदा लोग अपने नागरिकों को लेने से मना कर रहा है। ऐसा गिरा हुआ देश क्या देखा है आपने कहीं? मैंने तो नहीं देखा। इसलिए मैं कहता हूं अब समय आ गया है कि पाकिस्तान के नक्शे को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाए। पाकिस्तान शुड बी वाइप्ड ऑफ द वर्ल्ड मैप। द टाइम हैज कम। द टाइम हैज कम। और मैं 2 मिनट में अपने गेस्ट के पास जा रहा हूं। बिट्टा साहब को भी मैं देख पा रहा हूं। एम्बेसडर इज इन द स्टूडियो। Faka, I can see Faka Yousafzai. I'm very happy whenever I have him on my panel. I'll tell you this. But मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। Can I have the airspace graphics now, शर्मा? इन्होंने पाकिस्तानियों ने 3 दिन पहले ऐसा हाहाकार मचा दिया एम्बेसडर साहब, बेटा साहब, कि पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद कर देंगे, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। बहुत जैसे हमको मतलब हम तो मर रहे हैं सब पाकिस्तान जाने के लिए। जैसे हमें तो सोच पाकिस्तान में क्या मिलता है। ये इतना सा पाकिस्तान है। स्टिक टू दैट ग्राफिक प्लीज, डोंट चेंज। स्टिक टू दैट ग्राफिक। इतना सा पाकिस्तान है, इतना सा। बंद कर दो। हम घूम के निकल गए। हम घूम के निकल गए। हम निकल गए घूम के। ये एग्जैक्टली ये प्लेन दिखा रहा है। इतना ही फर्क पड़ता है। 45 मिनट का फर्क पड़ता होगा, मैक्सिमम बहुत होगा 90 मिनट, इससे ऊपर का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इंडिया ने इसका जवाब दिया शर्मा, नाउ प्ले द रिवर्स। जब भारत ने अपना एयर स्पेस बंद किया, जब भारत ने बोला कि पाकिस्तान से कोई फ्लाइट नहीं आ सकती, देन दिस इज व्हाट हैपेंस। तब यह होता है। तब इनको अपनी नानी याद आ जाती है या अपनी अम्मा याद आ जाती है। तब क्योंकि हमने अपना एयर स्पेस बंद करा तो इनकी फ्लाइट्स को मिडिल ईस्ट का तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो साउथ ईस्ट और एशिया के दूसरे देशों में जाने के लिए 4 गुना नहीं 6 गुना इनको खर्च करना पड़ रहा है। मेरे पास पूरी लिस्ट है कि कराची से अगर बीजिंग जाना है, कराची से अगर मालदीव्स जाना है, कराची से अगर किसी को मलेशिया जाना है, कराची से अगर चाइना के किसी भी शहर जाना है, तो 5 गुना बढ़ गया है। 5 गुना। ये तो सिर्फ एयर स्पेस का मैं आपको बता रहा हूं। बट डू दे केयर? दे डोंट केयर। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आतंकी हैं साहब। ये अपने ही लोगों को परेशान करते हैं। ये अपने ही लोगों को मरवाते हैं। ये अपने ही लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। जिन्होंने 99 में बेटा साहब अपने सोल्जर्स को के मॉर्टल रिमेन्स शरीर लेने से मना कर दिया था, आज वो अपने लोगों को, जिंदा लोगों को मना कर रहे हैं। अटारी बॉर्डर पे मना कर दे रहे हैं। चेंज ऑफ ग्राफिक्स। गृह मंत्री अमित शाह ने आज बहुत क्लियरली कहा है, और ये बाइट सुना के मैं डिबेट पे जा रहा हूं शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह की ये बाइट है। मैं फुल फ्रेम चलाना चाहता हूं वो 30 सेकेंड्स एंड देन आई एम कमिंग टू जनरल के सिन्हा, एम्बेसडर एंड बेटा साहब। वो ये ना समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर
ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाए। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कैन आई हैव बिट्टा साहब, एम्बेसडर साहब एंड जनरल के सिन्हा, कैन आई हैव ऑल ऑफ देम ऑन एयर। पाकिस्तान से मेरे साथ हैं ब्रिगेडियर सायद नजीर। बिकॉज यूर अ ब्रिगेडियर आई गिव यू ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर। फका, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फका, you don't know how happy I am फका to have you फका। हामिद खान साहब अभी जुड़ रहे हैं, थैंक यू। हुसैन थीबो जुड़ रहे हैं मेरे साथ। लेकिन बिट्टा साहब, गृह मंत्री अमित शाह ने जो अभी कहा है वो दो टूक कहा है। बिट्टा साहब दो टूक कहा है, चुन चुन के मारेंगे, चुन चुन के। इंडो पाक बिट्टा साहब, देखो शिवरिया जी, मैं आज ही भावनगर पे एक पत्नी के सामने उसका पति शहीद हो गया, उस मां के सामने उसका बेटा शहीद हो गया। बाप और बेटा, मां और पत्नी के सामने शहीद हो गया, उनके घर गया। एक छोटा 15 साल का था, उसकी जान बच गई, कहीं झाड़ियों में छुप गया, उसकी जान बच गई, अपनी मां को लेके आया। हम चैनलों के अंदर तो कह देते हैं इतने शहीद हो गए, इतने चले गए, पर जब उनके घर में जाके हालत देखोगे कितनी बददुआएं उनसे निकलती हैं। पहली बात तो मैं इनको कह दूं, ये पाकिस्तान से जो मेरे बैठे हैं, आपने जो बुलाए हैं, इनको मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, ये आज का भारत है। मैं आज शिवराज जी आपको नहीं कहूंगा कि हम जंग करेंगे, बिल्कुल नहीं कहूंगा हम पीओ के लेंगे, आज बिल्कुल नहीं मैं कहूंगा। हमने जब 370 धारा ली थी, जब हटाई थी 370 धारा, तो बीजेपी के मंत्रियों को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था कि सुबह 370 धारा हटेगी, सब सोए हुए थे। लेकिन एक व्यक्ति को पता था बिट्टा साहब, मैं जानता हूं, जाग रही थी और राष्ट्रपति जाग रहे थे। 370 धारा हट गई, अब इनका वो हशर होगा। पाकिस्तान का अवाम ये आईएसआई के दफ्तरों को घेरेगा, ये हाफिज को घेरेगा, इनके घरों में जाएगा। और ये साजिश सामने आ गई जो आपने बताया, ये आईएसआई के चीफ तख्ता पलट करना चाहते हैं, इसलिए हमला किया, इंटरनेशनल न्यूज बनाई, ये हटा के शरीफ को ये उस पर बैठना चाहते, एक माहौल बनाया। पर याद रखना, जिस तरीके ने कहा अमित शाह जी ने, ये आज का भारत नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसका जवाब देंगे, कब देंगे, कैसे देंगे, इस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता। हिंदुस्तान इनका वो जवाब देगा, इनकी आने वाले नस्लें याद करेंगी। बिट्टा साहब, लेकिन काम भी इन्होंने ऐसा ही किया है। बिट्टा साहब, बहुत मौके दिए आपने इनको, बहुत मौके दिए कि अब सुधर जा, अब सुधर जा। ये भी याद रखा कि 47 से पहले सब एक थे, ये भी ध्यान रखा कि इनको जीने के लिए तंबू हमने दिया, ये भी ध्यान रखा कि इनको जिंदा रहने के लिए खाना पानी सब हमने दिया। लेकिन इनकी हरकतें ऐसी नहीं है बिट्टा साहब, इनकी हरकतें नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, सरकार देखेगी अपने आप कब क्या सही समय है इनके खात्मे का। लेकिन बिट्टा साहब, अब समय आ गया है एट लार्ज कि खत्म किया जाए इस नासूर को दुनिया के नक्शे से। बिट्टा साहब, कैंसर की बीमारी खत्म कर दी नरेंद्र मोदी जी ने। 70 साल की कैंसर की बीमारी को उखाड़ के फेंका, पर अब जो नसूड़ थोड़ा सा रह गया उसको ऐसा खींचेंगे कि दोबारा कहीं ये पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ नजर नहीं उठा सकता और अपने आप कहेगा ये ऑक्युपाई कश्मीर आप ले लो, ये खुद कहेगा। इसके हालात ऐसे बनेंगे। आज पूरी दुनिया, आज अमेरिका, आज यूके, आज ऑस्ट्रेलिया, आज रशिया, आज फ्रांस, आज इटली, आज यूनाइटेड नेशन, आज अमेरिका की सुरक्षा सलाहकार ने कह दिया कि टुकड़े टुकड़े कर दो इन आतंकवादियों के, जो कभी इनको पाला करते थे, जो कभी पाकिस्तान को फंडिंग करते थे। अब इनको फंडिंग देने वाला कोई नहीं, इनको मान है चाइना के ऊपर। और चाइना के भी छक्के अरुणाचल पे हमने छुड़वाए थे, जब इनके 25 सैनिकों को एक ही सरदार था
गुरतेज सिंह जिसने कृपाण के साथ 25 सैनिकों को ठोक ठोक के मारा था, ये वो आज का हिंदुस्तान है। आज किसी को पूछने की दिल्ली से जरूरत नहीं है। आज हिंदुस्तान एक है और हिंदुस्तान के अंदर आज हर व्यक्ति ने, नौजवान ने इजराइल की तरह मौत का कफन बांध लिया है और कह दिया हम मरे या अब जिंदा रहें। इजराइल की तरह साफ करके रख दो आज पाकिस्तान को। नरेंद्र मोदी जी कोई भी कदम उठाओगे, हम उसके ऊपर टिप्पणी टिप्पी नहीं करेंगे। हम नहीं कहेंगे ये फैसला क्यों उठाया। हर हिंदुस्तान के व्यक्ति ने, एनसीसी हो, अपना सिविल डिफेंस हो, फौजी रिटायर होकर चले गए, सबने अपनी बंदूकों को साफ करना अब शुरू कर दिया। आओ पाकिस्तान वालों, अब भी पहल करो और फिर बता दें तुमको वो पुराना अपना स्लोगन, हे पाक तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा, कश्मीर हमारा है, ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। और पुलवामा की घटना पे कहना चाहता हूं मेरे पाकिस्तान के दोस्तों, फिर दिखा दी फितरत तूने, फिर जख्म पुराने खोद दिए। जिस मां ने तुमको जन्म दिया उस मां का जानो नोच लिया। पाकिस्तान के अवाम से हमारी क्या दुश्मनी, पाकिस्तान के भाई बहन से हमारी क्या दुश्मनी। ये जो गुंडे पाल रखे आपने, ये 4 गुंडों ने पाकिस्तान बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। जब चैनलों पे डिबेट होती है, जो मेरे कई भाई आते हैं, इनको डिबेट से पहले जाके वहां पे इनके दफ्तरों पे जाके इनके प्रदर्शन करने चाहिए। अरे 5 लोग पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहते हो क्या? नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ को नहीं बुलाया था जब राष्ट्रपति? बिल्कुल बेटा साहब, मैं वापस आ रहा हूं। बहुत कोशिश की थी, बहुत कोशिश की, लेकिन ये मानते नहीं है। दे डोंट लिसन। और इसीलिए फकर, आई विल कम टू यू, डोंट वरी फकर, आई विल कम टू यू। लेकिन एम्बेसडर साहब, ब्रिगेडियर साहब, मैं आ रहा हूं, लेकिन एम्बेसडर, थैंक यू जनरल फॉर ज्वाइनिंग इन। जनरल बिशंबर दयाल इज ज्वाइनिंग। मेरे पास ये 2 मैप हैं। कैन आई हैव एम्बेसडर, मी एंड द 2 मैप्स? पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद करके सोचा कि बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत कुछ नुकसान पहुंचा देंगे हमको। हमने काउंटर किया पाकिस्तान के लिए इंडियन एयर स्पेस बंद करके, उनको डबल नुकसान हुआ। उसके बाद हमने नेवल ब्लॉकेड दिया। अब हमने नेवल ब्लॉकेड दे दिया। उनके पास एक ही पोर्ट है, कराची पोर्ट, उसको हम बंद कर रहे हैं। उनके इंपोर्ट्स बंद हो जाएंगे। मुझे बताया गया कि रशिया की 2 युद्धपोत है जो कि बांग्लादेश में आके डॉक कर गए हैं। सो वी आर ऑल प्रिपेयर्ड। एम्बेसडर, Well, thank you very much, sir. बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ आपके चैनल पर होता हूँ। A lot to learn from you and you yourself are totally outstanding. अब मैं आपको बता देता हूँ सर, जिस देश की आप बात कर रहे हैं, let me very briefly put it. We have a vicious military there, an impotent government and a hopeless people. Sir, I am surprised कि अपने इतिहास में, छोटे से सालों के इतिहास में, फ्यू डेकेड्स, कितनी बार ये सेल्फ गोल्स करते हैं, बार बार करते जाते हैं। Now let me tell you one more thing, if you give me a minute. जी आराम से। ये लोग बस हिंदी, बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ी हिंदी बस। Within 24 to 36 hours भारत हमला करेगा। सर, इसको हमें डिप्लोमेसी में सिखाया जाता है, कॉर्पोरेट अफेयर्स में इसको हम प्रीटेक्स्टिंग कहते हैं कि यू इन्वेंट अ थ्रेट, आप आविष्कार करें एक कोई आपके ऊपर आपातकालीन स्थिति आने वाली है, अ थ्रेट यू इन्वेंटेड, और फिर आप कहें देखो जी मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, देखा भारत हमसे डर गया, उसने हमला नहीं किया। और टाइगर हमने कब बोला है कि हम हमला करने वाले हैं? ये तो आप अपनी तरफ से इन्वेंट कर रहे हैं, इसको प्रीटेक्स्टिंग कहते हैं। और फिर जो लोग वहां पे हैं, वेयर इज दिस फेलो, दिस मैड मुल्ला मुनीर, जो मुझे बताया गया है, एंड आई एम श्योर दैट जो आपके कॉलीग्स हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, वो बताएंगे। इज ही हाइडिंग इन टर्की? Is it true that his family has gone to the United States? Confirm or deny, sir? अगर है वहां पर तो बाहर क्यों नहीं आता सर? इतने सोशल मीडिया पे आजकल हैशटैग चल रहा है, सैक मुनीर। What is happening in your own country, sir? Are we heading to civil war? मुझे मालूम नहीं है, आप लोग मुझे दीजिएगा। So finally, I just want to say, sir, 1984 की मेरी टीचर होती थी, her name was Barbara Tuchman, great American historian. उन्होंने सर एक पुस्तक लिखी थी, The March of Folly, किस तरह से सरकारें consistently act करती हैं against the interests of their people. और इस बार सर इस मैड मुल्ला, एक सर मैड मुल्ला हम लोग पता है क्यों कहते हैं सर? इनको मैं बताता हूं सर। सोमालिया में 1910 1920 में एक होता था मैड मुल्ला मोहम्मद, ही वाज द फाउंडर ऑफ द दरविश मूवमेंट। वो जनरल भी था, वो जिहादी भी था, ये था वो था। कई हजार सोमालियंस को भेज दिया अपनी मौत पे इन द नेम ऑफ जिहाद। और सर 100 साल के बाद यही मुल्ला
हजारों पाकिस्तानियों को भेज रहा है अपनी मौत की तरफ. दैट इज व्हाई ही इज रेफर्ड टू Right, Ambassador. मैड मुल्ला मुनीर. Coming back, can I have General Dayal, General KK Sinha and Brigadier and Fakar on the other side? Brigadier साहब, आपको समझ आ रहा है आप किस तरफ जा रहे हैं? आपको समझ आ रहा है ब्रिगेडियर साहब आप क्या कर रहे हैं? इसका कोई औचित्य नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है. अंत होना आपका तय है. नहीं, आप जिस तरह चीखो पुकार कर रहे हैं और आपके जर्नल्स भी बैठे हुए हैं, तो लगता है कि ये जो नशा ऊपर चढ़ा हुआ है ना, थोड़ा सा ये नशा उतरेगा जब आप बॉर्डर पर आएंगे, वायलेशन करेंगे तो फिर पता चलेगा. आपका एयरक्राफ्ट कैरियर जब हमारे रेंज में आया ना, तो भागता 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 बंबई चला गया, डाक पर चला गया. तीसरी बात यह है कि हम आपसे एक दिन पहले आजाद हुए, क्योंकि तुम गुलामी पसंद करते थे कि अंग्रेज बादशाह के नीचे रहे एक रात और भी. कौन सी वहां प्लाटून थी पर आपकी? मुआशरा चल रहा था. तीसरी बात यह है कि आप अपने बुचरा गुजरात को बता दो कि तुम जो मर्जी कर लो, पाकिस्तान जिंदा है और पाकिस्तान पाइंदा है, ये रहेगा. आप आ जाए, अपने सुरमाओं को भेज दे तो फिर पता चलेगा. लेकिन आपके जो जर्नल है ना, वो एबॉर्शन ओरिएंटेड है. वो न कंसीव कर सकते और न इनका कंसेप्शन क्लियर है. वो सिर्फ अबॉर्ट कर मिसकंसीव करते हैं और फिर उसको अबॉर्ट कर लेते हैं. आपने देखा कि आपके अभिनंदन ने जहाज अबॉर्ट किया था इसलिए कि वो लग चुका था, और फिर एक हारे हुए पायलट को आप लोगों ने तमगा दिया. ये आपके स्टैंडर्ड आर्मी के. फिर ये भी देख लो पाकिस्तान तो कितने अरसे से नहीं जिसको आप खत्म कर रहे. आपके जो पहले नेहरू साहब थे या उससे वो लोग थे, वो कहते हैं पाकिस्तान तो एक छोटा बच्चा है, हम इसको खून में नहला देंगे. आप तो अपने फौजियों को ये कर रहे हैं कि जाओ, आपको राम बली करेगा, लेकिन जब सरहद पर आओगे फिर पता चलेगा कि राम कितनी बली करेगा. अच्छा, सूली पर उनको चढ़ा रहे हो. ओके ब्रिगेडियर साहब, आई गिव यू योर टाइम. आपने स्टैटिस्टिक्स के अलावा अब मैं आपके सामने, मेरे को लग नहीं रहा अब वो सिर्फ आसिफ मुनीर मुल्ला है कि आप भी ब्रिगेडियर शायद नजीर साहब. लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ जनरल ये मैं इनसे स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं, कल एक डॉक्टर आए थे, उनसे मेरे को जब बात हुई तो समझ नहीं आया. जनरल, पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान क्या चाह रहा है. वी डोंट वांट दिस, वी डोंट वांट अ वॉर, बट दे आर फोर्सिंग अपॉन अस. वो हम पे मतलब ये मजबूर कर रहे हैं. नहीं, उनको समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि देखिए, जब चोर पकड़ा जाता है ना सर, और जब SHO सामने बैठता है तो उसको समझ में नहीं आता, हाँ बोलूं ना बोलूं, क्या बोलूं, कितना बोलूं, कितने पैसे चुराए, कितने वो किए. तो पाकिस्तान का भी वही हाल है. पाकिस्तान की जो देखिए, पाकिस्तान के कोई कंट्रोल तो नहीं ना किसी का. अगर एक तरफ से तो आपने फसाड है कि आपके पास डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, आपके पास एक प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर तो पपेट है. जो भी कुछ पीछे से करता है वो तो उनका डीप स्टेट करता है, उनकी आर्मी करती है, चीफ उनके मुनीर साहब करते हैं. तो सारा का सारा जो चौपट तो मुनीर साहब ने बिछा रखी है, और प्यादे जो हैं वो उनके डेमोक्रेटिक, और ये जो ब्रिगेडियर साहब जैसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि एक MiG-21 ने, जो कि 1960s की टेक्नोलॉजी पर बना हुआ एयरक्राफ्ट था, उसने F-16 को शॉट किया. F-16 का कुछ भी मलबा तक नहीं मिला, अमेरिकन को नहीं मिला. जब उन्होंने कहा कि भाई हम ढूंढ रहे हैं कहाँ गिरा, कैसे गिरा, कितने पीसेज हुए, तो आप किसकी बात कर रहे हो? ये सब. और देखिए ऐश्वर्या, ये लड़ाई इनका मुल्क नहीं चाहता है, इनका डीप स्टेट चाहता है. और हम जो है अब प्रिपेयर्ड हैं कि भाई इनको वंस फॉर ऑल इतनी बुरी तरह से इनको हताहत करें कि लड़ाई का नाम ना लें. आने वाले 100 साल तक भारत की तरफ आंखें उठा के नहीं देखें. सर, आज तक 77 साल में कभी भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ, कमिंग एम्बेसडर, ऐसा नहीं हुआ कि एक भी प्रधानमंत्री ने टर्म पूरा किया. वो तो था, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ था सर कि ISI चीफ ही NSA बन जाए. ये पहली बार हुआ है कि ये इट्स अ हाफ कू. फकर, इट्स अ हाफ कू. आप एक मिनट, आप कह रहे हो इनके जनरल, अरे इनके जो जनरल बने डिक्टेटर्स, उन्होंने टर्म पूरी नहीं की. वो भी नहीं कर पाए. सिविलियन की बात कर रहे हो. You are right. याह्या खां को भागना पड़ा, अयूब खां को भागना पड़ा. बेटा साहब आ रहा हूं. और जिन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ टेररिज्म स्टार्ट किया, जयलुक को, उसको इन्होंने हवा में उड़ा दिया. मुशर्रफ का हाल देखो. अरे इनका मुनीर साहब का, जो 2-3 चीफ बीच में समझदार थे, वो अपना नक्की काट के अपने आराम से फॉरेन में जाके रह रहे हैं. ये मुनीर साहब का भी यही हाल होगा.
इस लड़ाई के बाद इनकी जनता मुनीर साहब को भी वही हाल करेगी जो याह्या खान का और अयूब खान का हुआ था। ये हिस्टोरिक फैक्ट है, ये आप चेक कर लो। जो है पाकिस्तानी मेरे फ्रेंड्स हैं, ये 1965 1971 वॉर के बाद ये फैक्चुअल चेक करें। ये आपकी हिस्ट्री में लिखा होगा कहीं, मेरे ख्याल में हिस्ट्री नहीं लिखा होगा तो कहीं बोर्ड वोर्ड होंगे, वहाँ नाम लिखे होंगे। तो दे हैड टू अबॉर्ट। तो ये तो इनकी हकीकत है, क्योंकि मुल्क जो है इनका वो इनके लोग विश्वास नहीं करते। ये अपनी जनता को लूटते हैं, अपनी जनता को भी करते हैं। और चारों तरफ देखो इन्होंने क्या कर रखा है। अफगानिस्तान में इन्होंने क्या किया, ईरान में करने की कोशिश करते हैं। दिक्कत होने वाली है सर, वो जो ड्यूरेंट लाइन वाली जो फाइट है, जो भी ड्यूरेंट लाइन वाली फाइट है, अगर वो ग्राफिक तैयार हो गया तो कर लो। हुसैन थे वो इज आल्सो देयर, आ रहा हूं, लेकिन फका व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान। I love a lot of people coming on my debate, but मतलब when you come Faka Yusuf Zai, मेरे को ऐसा लगता है I'm not holding myself back. I just feel so happy when Fakar is on it. Fakar, tell me, क्या हो रहा है पाकिस्तान में? फकर, क्या हो रहा है? देखिए एक मैं देख रहा हूँ तुम्हारी बर्बादी। तो क्या आप लोग मतलब बड़े सीनियर लोग बैठे हुए हैं, बोलिए फकर साहब। कर रहे हैं, फौज से भी है, रिटायर्ड हमारे भी हैं। लेकिन देखिए इस वक्त जो सिचुएशन है, हम 65 को याद करते हैं, आप लोग 71 को याद करते हैं, और पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन पे मैं इंडियन चैनल्स पे सबसे ज्यादा सुनता हूँ। शायद पाकिस्तान में भी बहुत बात होती है कि इकोनॉमी में मसला है, ये मसला इंटरनली इंसर्जेंसीज बहुत चल रही है, टीटीपी है, बीएलए है, वो बहुत एक फैक्ट है कि वो एक मसला है पाकिस्तान के साथ। लेकिन अगर हम ये बात कर रहे हैं कि ये सारी इश्यूज पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं, फौज कमजोर है और मतलब वेपन्स वगैरह नहीं है, तो मेरे ख्याल ये चीज तो इंडिया को फेवर करती है। अगर इंटरनली पाकिस्तान जितना वीक होगा तो इंडिया को इतना उस चीज का फायदा होगा। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरी बात, जब हम करते हैं कि जी मतलब मिग 29 या किसी जहाज का हम आपस में फाइटर जेट का कंपैरिजन करते हैं, तो जब आप लड़ने के लिए जाते हैं तो मेरे ख्याल आपको सचमुच लगता है आप तैयार हो? नहीं, मैं पहले आपसे समझना चाह रहा हूं फकर। मैं हुसैन से भी पूछूंगा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं फकर, आपको नहीं लग रहा कि आपके देश में एक और कू होने वाली है? आपके देश में एक और तख्ता पलट होने वाला है? ये जंग के नाम पे ये जो आपका आसिफ मुनीर कर रहा है, 6 दिन के लिए गायब था, अचानक आ गया, ये आपको नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है? आपका आईएसआई चीफ एनएसए बन गया है, शहबाज शरीफ को कुर्सी से आधा उठा दिया। आप लोग म्यूजिकल चेयर्स खेलते हो, जो बच्चे हमारे यहाँ जन्मदिन पे खेलते हैं कि जब तक गाना बज रहा है तब तक घूमो कुर्सी के। आपके यहाँ प्रधानमंत्री और एनएसए खेलता है, आपके यहाँ प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ खेलता है। इससे आपके देश का सत्यानाश हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। और आप मतलब फकर समझिए तो हो क्या रहा है? देखिए नो, मैं बिल्कुल इस पॉइंट पे आ रहा हूं। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वीक रही है, कंट्रोल किसी और का रहा है। ये बात मतलब बेशक ये नहीं कि आप इंडियन है तो आप ये करते हैं, हम पाकिस्तान में बैठकर ये बात करते हैं। और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ये बात मतलब होती है पाकिस्तान के अंदर, कोई एक बंदा बात ये नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं, वैसे जर्नलिस्ट कम्युनिटी को आप देख सकते हैं, किसी को भी देख सकते हैं कि एक बहुत ज्यादा वीक गवर्नमेंट है। इससे पहले इमरान खान साहब को कहा जाता था कि बाजवा साहब के कंधों पर सवार होकर वो आए हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की भी क्रेडिबिलिटी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। बट मैं वही बात करूंगा कि ये तो फिर चीजें जितनी भी है, ये वाली चीजें तो फेवर कर रही है हिंदुस्तान को, ना कि पाकिस्तान को। जनरल सेना हुसैन आ रहा हूं। जनरल सेना पाकिस्तानी मानते नहीं है ज्यादा, थोड़े बहुत रीजनेबल लोग हैं, फकर जैसे, आरजू काजमी जैसे, जो थोड़ा बहुत अपना एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर वो घर के नीचे घड़ी काली गाड़ी याद आ जाती है, फिर दोबारा लाइन ले लेते हैं। बट माई प्रॉब्लम इज दिस जनरल सेना, अब इनका क्या करें क्या? जनरल सेना एंड जनरल दयाल, थैंक यू। ऐश्वर्या और हमारे देश के जो बैठे हुए हैं उनको मैं जय हिंद बोलता हूं, और ये पाकिस्तान से आए हुए मैं उनको बोलता हूं, बोले से निहाल, सत श्री अकाल, निश्चय कर अपनी जीत करो। मैं सिख रेजिमेंट को बिलोंग करता हूं, ब्रिगेडियर को सुन रहा था। आपने बोला कि ये मानते नहीं, तो हम इनको मनाना तो जानते हैं, मानते नहीं थे, ये मानते नहीं थे, ये 71 में भी नहीं मानते थे, काट दिया इनका, 2 टुकड़े कर दिए, मान गए, फिर चिल्लाया, फिर बिलबिलाया, फिर इन्होंने इधर कहा कि जब न्यूक्लियर हुए तो ये आ गए, कारगिल के वार में भी वहाँ पर भी इनकी खूब। अब बात यह है कि ब्रिगेडियर साहब को मैं सुन रहा था, आपने कहा ये मानते नहीं, अब क्या होगा?
देखिए ये तो आपको बता ही दिया गया है ऐश्वर्या, आप तो कवर ही कर रहे हैं, मिनट टू मिनट कवर कर रहे हैं। ऐसी पड़ेगी साहब, ऐसी पड़ेगी जो ये इनको उनके दुम को हम डाल देते थे जमीन के अंदर, मगर जब भी निकाला तो वही दुम टेढ़ी की टेढ़ी। मगर अब तो दुम काटने का समय आया। पाकिस्तान के दुम तो कट ही रहे हैं। और देखिए आपने तो एट्रीब्यूशन शुरू कर दिया। आप देखिए ना, वो सूख गई चिनाब, सूख गई है, सूख रही है। ये कहते थे एक बूंद पानी रोक लो, हम देख लेंगे। क्या कहा? अभी तक कुछ नहीं किया। आपके साथ क्या इधर इनके जितने भी ओवरग्राउंड वर्कर घूम रहे थे और पाकिस्तान से आए हुए जितने भी ये थे ना, वो इन्होंने भेज रखे थे वीसा में और इमिग्रेट, उनको भेजा, बाका में ले नहीं रहे हैं ये साहब। वो इसी तरह कारगिल वार में आपने डेड बॉडी को नहीं लेते थे। तो ये जिहादियों को मैं पूछता हूँ कि ब्रिगेडियर जितने भी ये हैं सब जिहादी हैं, व्हाइट कॉलर टेररिस्ट हैं। इन व्हाइट कॉलर टेररिस्ट में पूछना चाहता हूँ, फकर साहब को मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि वहां भी कुछ लोग अच्छे हैं, 25 कड़े में काफी लोग अच्छे हैं। तो अभी देखिए आप ये बताए करेंगे क्या? तिल तिल करके मारेंगे भाई, तिल चुन चुन। सुना नहीं आपने आज हमारे होम मिनिस्टर साहब को? चुन चुन कर मारे जाएंगे ये लोग, और चुन चुन करके हमारे देश में तो चुन रहे हैं। ये इनके जो एक्सटेंडेड है, इनके जड़ थे वो थे, अभी तो वो मारे जाएंगे। हम लोग ओवरग्राउंड वर्कर की बात करते थे ना, जिनको ये कहते थे हमारी लंबी हाथ, हम पहुंच जाएंगे आपके पार्लियामेंट में, 26 से 11 कर देंगे। अभी इन्होंने 22-4 किया है ना, यही किया है। ये दिस इज द लास्ट नेल इन देयर कॉफिन। ये इनके कब्र के ऊपर इनके जो ताबूत है उसका लास्ट नेल है। भगोड़े हो गए या तो 71 में, 65 में, या कारगिल के वॉर के। अब सुन लो, भागना नहीं, भागना नहीं। शहबाज शरीफ भाग गया है, मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिटेड है। वो भगोड़ा तुम्हारा अभी जो जनरल था, 2 नेशन थ्योरी, वी डोंट बिलीव इन 2 नेशन थ्योरी, इट इज 100% करोड़। आई बिलीव इन 1 नेशन थ्योरी। अभी हमारी आजादी अधूरी है साहब। पीओके लेंगे 38,000 किलोमीटर, गिलगिट बाल्टिस्तान याद रखो। और अपने चमचे अपने गुर्गो चीन को दिया था ना, ससगाम वैली, वी आर कमिंग देयर। सी पैक में तुमने जो बनाया ना, गोदार गोदार गोदार, उसके ऊपर हम बैठे चाबहार में। दैट इज ब्लॉक्ड। करो क्या करोगे, दैट इज ब्लॉक्ड मैन। और ऐश्वर्या जरा आपके चैनल से जरा इनको बता दो, ये जो नेवल ये तो अभी शुरू ही हुआ है। हो ये ब्रिगेडियर बोल रहा है। हाँ ब्रिगेडियर, तो ब्रिगेडियर बैक। अरे ये तो ब्रिगेडियर हुसैन आ रहा हूं। हाँ ये जहादी ब्रिगेड को सामने लाइए जरा हमको, किधर पहुंचोगे? ये जहादी ब्रिगेड को लाइए। और जहार और अल कायदा कैसे मारा था आपको अटोबाबाद में? क्या किया था तुमने? तुम तो हो गए सर्विस में ना बेटा। तुमने क्या किया? कैसे बचा लिया अपने जिहादी भाई को? ओसामा बिन लादेन बैठा हुआ था ना तुम्हारा आका। क्या किया तुमने? मार दिया उन्होंने, सीलों ने आकर के। तब तो पैरों में आज गिर रहे हो फिर से अमेरिका के पास। तुम जा रहा है वो भागा भागा, बोलता है किसी तरह बचा लो भाई। कैसे बचेगा नहीं? जिहादी ब्रिगेडियर, गो एंड टेल योर जिहादी आसिम मुनीर। वो एक इसका बेटा है ना, एक तुम्हारे मौलवी का बेटा है ना, और उसने जाउल हक के तर्ज पे, जाउल हक को तो प्लेन ही उड़ गया था, प्लेन ही उड़ गया था, प्लेन ही उड़ गया था। तो जस्ट टेल दैट कैप, उसने जिहाद ऐश्वर्या को याद दिलाना बहुत जरूरी है। चुन चुन के मारेंगे ब्रिगेडियर। किस कीमत पर लिया था? फिर एक में मालूम नहीं। अरे जिहादी ब्रिगेडियर, वी वांट टू लिसन टू यू सो दैट वी कम टू नो हु आर द जिहादी। आ चुका है, आ जाओ ना। हाँ जिहादी ब्रिगेडियर, गो एंड टेल यो आसिम मुनीर, मौलवी का बेटा है ना वो, आ जाओ ना। वो उसको बनाया था ना जाउल हक ने, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ उसको बनाया था 2 नेशन थ्योरी। ये कोई सोशल मीडिया की लड़ाई नहीं है, ये कोई सोशल मीडिया की लड़ाई नहीं है। आप मेरी बात समझिए। Hussein Thibault and Ambassador General Dayal, I'm coming to you sir after this. Hussein, you're also a journalist. आप पत्रकार हैं, इस्लामाबाद में बैठे हुए। आपको भी पता होगा ना क्या हुआ है, पहली बार हुआ है, आपने भी रिपोर्ट किया होगा
कि आपका आईएसआई चीफ को एनएसए बना दिया? आपको पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये पहली बार आपको समझ आ रहा है, जैसे अभी फकर को समझ आया। फकर नोज, फकर इज एन इंटेलिजेंट गाय, आई लाइक फकर। बट हुसैन थी वो, ये तो आप समझो कि आपके देश में हो क्या रहा है। इसके नाम पे एक और तख्ता पलट हो रहा है, एक और कू हो रही है। नवाज शरीफ वहां पे लंदन में नहीं सो पा रहा है, शहबाज शरीफ को कोई बैठने नहीं दे रहा। हुसैन थी वो जी, बोलिए। बस कर दे। थैंक यू हुसैन, बोलिए। हाँ जी, अभी ये, हाँ जी, शुक्रिया आपका। ये मैंने सुन लिया आपका कि चुन चुन के मारेंगे। अभी मौका दिया तो तुम गायब हो गए। अभी क्या हो गया तुमको? नहीं, अभी क्या हो गया तुमको? दैट इज व्हाट हैपेंस। हुसैन थी वो, मैं आपको मौका दिया। आफ्टर 33 मिनट्स बिल्कुल कोट टाई पहन के बैठे हो। अभी तो इंटरनेट नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं? नाउ आई कांट डू एनीथिंग इन इट। फकर दैट्स द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। दैट इज योर रियलिटी। ये आपकी रियलिटी है, ये आपके पूरे देश की रियलिटी है। मैं सच बोल रहा हूं जनरल दयाल, ये इनकी रियलिटी है। एंड देन आई एम कमिंग टू एम्बेसडर। जनरल साहब, आर्मी की तुलना करें, मैं एयरफोर्स की तुलना करूं, मैं नेवी की तुलना करूं, आप हैं, जनरल सिन्हा हैं, एम्बेसडर हैं। कैन आई ओनली हैव जनरल दयाल इन 60-40 विद द ग्राफिक्स ऑफ द मैप? हमने एयर स्पेस बंद किया, हमने अपना नेवल नोटैम लगाया, हम अपने जो रशियंस आए हैं अचानक इंडिया के सपोर्ट में आए हैं, बांग्लादेश में पार्क किया है। व्हाट इज दिस हैपनिंग जनरल साहब? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, नेवल मैप नाउ जनरल साहब, सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान जो है ना, मतलब न्यूमेरिकली पाकिस्तान को किसी भी तरह इंडिया से कंपेयर करना जो है वो ये होगा कि भाई आपने फर्स्ट क्लास के स्टैंडर्ड को आपने एमए के स्टैंडर्ड से वो कंपेयर कर रहे हो। हमारा और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है, हमारे पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। हम एक इकोनॉमिक पावर हैं, हम एक मिलिट्री पावर हैं, हम एक डिप्लोमेटिक पावर हैं वर्ल्ड में। आज हम एक तरह से स्पेस पावर हैं हम आज, और हमारी पावर पाकिस्तान से 1:80 है। 1:80 हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज पावर, हमारी पावर। तो पावर के साथ मत कंपेयर करिए। ये एक जिहादी मुल्क है, इसने इस दुनिया को जिहाद दिया है, इसने इस दुनिया को टेररिज्म दिया है, दहशत दी है। और वक्त आ गया देखिए कि इस दहशत को ख़त्म किया जाए, इस टेररिस्ट स्टेट को ख़त्म किया जाए। हम पाकिस्तान के लोगों के कभी भी खिलाफ नहीं थे, लेकिन जब उनके लोग, जब हमारे यहाँ नुकसान होता है, उनके लोग रोते नहीं, अपनी सरकार पे हाहाकार नहीं मचाते, जैसे हमारे यहाँ माताएं बहनें रोती है, तो फिर हमें पूरे पाकिस्तान का इलाज करना पड़ेगा ना, पाकिस्तान की सेना का, पाकिस्तान के। जब पाकिस्तान के लोगों को दर्द होगा। सर ये कैसा देश है? जरा तस्वीरें चलाओ आज की। नहीं है वो सर, समझ नहीं रहे हो। देश था ही नहीं कभी। देश था ही नहीं। कब था देश? आप मुझे सर, बताइए। इन्होंने कारगिल में अपने मरे हुए फौजी नहीं लिए। कारगिल नहीं। आज ये जिंदा लोगों को अटारी बॉर्डर पे, मेरा रिपोर्टर था वहां। फकर, अपने लोगों को नहीं ले रहे हो तुम, अपने जिंदा लोगों, पाकिस्तानी सिटीजन्स, पाकिस्तानी नागरिक। सुमित के विजुअल चलाओ जरा जनरल साहब के साथ। देश उसको मानते हो जिस देश में किसी की कोई कदर हो। ये वो देश है जहां हमने देखा उनके एक कोर कमांडर के घर में लोग घुसे। उस कोर कमांडर, मतलब वो उनकी आर्मी है, वो उसकी आर्मी का स्टेट है। ये एक स्टेट नहीं है, ये एक ऑलरेडी डिफंक्ट स्टेट है। एक ऐसा स्टेट है जिसको नाम है, जिसके पास फ्लैग है, जिसके पास यूएन की मेंबरशिप है, जिसके पास ये सब है, लेकिन इकोनॉमी नहीं है किसी किस्म की। अगला डेप्थ में पूरी तरह से रिडन है, कंप्लीट डेप्थ में है पाकिस्तान। आप पेमेंट्स वापस रीपे नहीं कर पकड़ ला उस तरफ। तो ये देश कैसा है? आप लोग इसको बार बार देश है ही नहीं आपका, है ही नहीं देश। फकर देश नहीं है आपका, फकर देश नहीं है आपका। अपने जिंदा लोगों को नहीं लिया। 99 में कारगिल में अपने फौजियों को लेने से मना कर दिया। आज पाकिस्तानी पासपोर्ट लिए आपके नागरिक लाइन लगा के खड़े हैं अटारी बॉर्डर पे, नहीं लेंगे। सुनो एक मिनट सर, अब मैं बताऊं, वेना के अंदर सर 9 रेस्टोरेंट है। पता लगा उन सब के लगा इंडियन कुजीन, इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन। ये चलाते पाकिस्तानी है, चलाते सारे के सारे, बिकॉज इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। कोई जाएगा नहीं। इंडिया है इनकी। फकर खुद नहीं जाएगा, वियना जाएगा तो। ये अब ये यहाँ पे ऐसे बात कर रहा है बिकॉज इसको भी पता है कि यहाँ ऐसे टीवी पे कुछ बोल गया तो थोड़ी देर में इसके घर समन आ जाएंगे। ये एक तरह काली गाड़ी ले जाएगी। इंटरनल टेररिज्म भी है इनके, है ना, कि इनका जो डीप स्टेट है वो ऐसे लोगों को उठा लेता है रात को और सुबह पता नहीं लगता कहाँ गए। तो ये इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एम्बेसडर,
ambassador. देखिए बात Okay, फकर and then ambassador. हाँ, बिल्कुल, बहुत फकर and ambassador. सारे- बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो अलग बात है। लेकिन इस वक्त जो प्रॉब्लम जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, पाकिस्तान के इंटरनली बहुत सारी चीजें हैं। इसमें मैं कहता हूं कि मैं नहीं बोलूंगा, कोई और बोलेगा, कोई और नहीं, कोई और बोलेगा। द थिंग इज कि इस वक्त जो बॉर्डर के ऊपर एक टेंशन बनी हुई है, वो उसकी बात मेरे ख्याल करना जरूरी है कि उसका क्या होगा, क्योंकि अपने लोगों को क्यों नहीं ले रहे फकर, बताओ ना। नहीं, टेंशन किसने क्रिएट किया? हमने हो रही है। नहीं फकर, टेंशन किसने क्रिएट किया है? वहां से भाड़े के टट्टू भेजते हो, यहाँ पे निहत्ते लोगों को मारा और अब बोल रहे हो टेंशन क्रिएट हो गई है। नहीं, टेंशन क्रिएट खुद करो एंड देन यू ब्लेम अस। शूरिया अटैक हुआ, बिल्कुल अटैक हुआ। अटैक को मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने कंडेम किया। कंडेम से क्या होता है फकर? के साथ ज्यादती हुई, आईएसआई चला रही है, पाकिस्तानी आर्मी करती है, यू नो दैट। सिर्फ एक चीज करनी थी आप लोगों को। हुसैन देखें, थी अभी अगर आप लोग मतलब बजाय इसके कि आप इस पे बात कर लें कि भाई हम मतलब हाउ टू इन्वेस्टिगेट दैट मैटर, मतलब व्हाई यू पीपल आर नॉट गोइंग फॉर दैट, आप क्यों नहीं जा रहे उस चीज के ऊपर? मैं तो कहता हूं कि अगर पाकिस्तान के अंदर जाफर एक्सप्रेस हुआ तो मैं और मेरे जैसे सैकड़ों जर्नलिस्ट ने ये क्वेश्चन उठाया कि ये कहां पे मतलब इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है या सिक्योरिटी फेलियर या क्या फेलियर है। ये क्वेश्चन क्यों नहीं आप लोग रेज करते? उठाना चाहिए क्वेश्चन आपको, अपने लोगों से, अपनी हुकूमत से, अपने हुकूमती इदारों से ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए। दूसरा नंबर पे फिर पाकिस्तान की बारी आती है। देखिए पाकिस्तान के ऊपर मतलब बिल्कुल जब रेटोरिक, मेरे को पॉइंट बाय पॉइंट बताओ। मेरे को हुसैन थी वो डाल सकते हो ब्रिगेडियर जी की जगह? थैंक यू। नहीं, मेरे को ये बताओ फकर, कू हो रहा है नहीं हो रहा? तख्ता पलट हो रहा है नहीं हो रहा? ओके, हुसैन थीबो इज बैक विद अ बैंग। थीबो साहब, तख्ता पलट हो रहा है कि नहीं? अभी 2-4 दिन और लग जाएंगे। अंबेसडर साहब हुसैन थीबो। जी जनाब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हिंदुस्तान का तख्ता पलट हो रहा है। क्या आप बिल्कुल बात है, बेफिक्र रहे हैं, आप लोगों का तख्ता पलट कर रहे हैं। हाँ एम्बेसडर साहब, ग्रेट, आपने इस पे मुझे अप्रिशिएट किया। हंस रहा था आपके ऊपर। ये जो आप I was laughing at your brainless comment. ये आपने कहा हमने एनएस से उसको बना दिया। आपने आलोक जोशी को जो कल एनएस से बनाया, एक रिटायर गधे को हमने बना एनएसए तो प्लीज पहले अपनी लैंग्वेज पे ध्यान रखो। और दूसरी बात, एनएसए नहीं बनाया है नहीं भाई, पत्रकार हो कि थोड़ा तो जनरल नॉलेज रखो कि सिर्फ किसी फौजी का बेटा होना पाकिस्तान में जरूरी है कुछ भी बनने के लिए। कुछ तो जानकारी रख आपके एम्बेसडर हुसैन भाई, कुछ तो जानकारी रख। आपने कहा एनएसए नहीं है और नेशनल वो एडवाइजरी कमेटी है। एनएसए अभी भी अजीत डोवाल है जो तुम्हारे यहाँ रह के तुम्हारी कबर खोद के आया था। प्लीज गलत जानकारी मत दो। बोलो, अच्छा बोलिए। चीफ को आपने बनाया नहीं बनाया। दूसरी बात, अभी ये इन लोगों को थोड़ा एजुकेट करें। ये अभी एम्बेसडर साहब को बेचारे को पता ही नहीं था कि हमारे आर्मी चीफ कहाँ है। हमारे आर्मी चीफ ने आज जो हमारे फायरिंग रेंज है उसका विजिट किया है और टिका के दिया है हिंदुस्तान को कि अगर मेली आंख से देखा तो आंखें निकाल के रख देंगे। और ये सारा जो रीजन में इस वक्त आपके इंट्रो में देखा आपने, क्या अमित शाह का क्या बयान दिया, चुन चुन के मारेंगे। ये जो रीजन में दहशत गर्दी है, इसके पीछे सिर्फ मोदी है और मोदी की आइडियोलॉजी है। ये आरएसएस के गुंडे हैं। ये सब बैठ के एक मिनट भाई, बात सुन। एक मिनट ये इनको बोलो, एक मिनट सुने। अरे चुनने को कुछ है ही नहीं, सारे एक साथ कल्प्रिट्स हो, क्रिमिनल्स हो, एक साथ मारेंगे ना। चुनना किस बात का है? चुनते तो जब है जब भाई कोई अच्छा आदमी हो, कोई अच्छा इंसान हो। एक मुल्क पूरा का पूरा दहशतगर्दी पर जिंदा है, दुनिया में दहशतगर्दी दे रहा है। अगर हम उस पर कोई किसी किस्म की रहम करके चुन के मारेंगे तो मेरे ख्याल में गलती होगी। मास पनिशमेंट है ये, मास पनिशमेंट समझते हो? मास पनिशमेंट। और ये देखिए, ये बॉर्डर पे कंफ्यूजन इसलिए है, ये बॉर्डर पे कंफ्यूजन इसलिए है ऐश्वर्या कि जब आता है ना, जब लगता है शुरू में, जब बिल्टअप होता है तो इनको भूत लग रहा है। अभी ये इनके माइंड में वो है कि भूत, इसलिए कंफ्यूज्ड है। जब फोर्सेज जाएंगी, जब भारत का अटैक होगा, तब तक ये मेंटली पूरा का पूरी कंट्री, मेरा मानना है कि पैरालिसिस स्टेट में चला जाएगा। आप लोगों ने बहुत अच्छा बिल्टअप किया है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इंडिया की इतनी गजब की है कि पाकिस्तान नर्वस है इस टाइम पे, और ये जारी रहनी चाहिए जब तक हम अटैक ना करें। साहब, अंबेसडर साहब के लिए हुसैन थी वो आप कुछ शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे, तो नाउ लेट हिम रिप्लाई बैक टू यू इन द सेम लैंग्वेज यू अंडरस्टैंड। थीबो साहब, I wanted to learn, I want to be educated by our colleague in Pakistan जो बोल रहे थे. He said something. General Sinha coming. हमारी ट्रेनिंग नहीं है to use this kind of language. सर आपकी दाढ़ी कहाँ है?
Does the Not Quran you, mandate a beard? everyone. And second question सर, ये- क्या मैं भी ये मुजाहिद जो- बन सकता हूँ? ये- मैं तो सनातनी हूँ सर, नहीं, आधा आप- पठान हूँ, आधा आपको हम सरदार रोक हूँ. देंगे, Can I be a आप मुजाहिद? के एजेंट बने. The term मुजाहिद is not used in the किलर Quran बने. sir. ये आप लोगों ने इन्वेंट किया है. Now let me put it to you like this sir. What is the basis of Pakistan's identity sir? क्या है जो आपको यूनाइट करता है एम्बेसडर सर? साहब, मेरे पास एम्बेसडर सिविलाइजेशनल साहब, यूनिटी है सर, जिसको आप छोड़ के चले गए. पाकिस्तान धर्म के आधार पर आप चले गए. पाकिस्तान आपका एक क्या है साइनिक यूनिफाइंग स्टार फैक्टर है. सर? और ये जो आप हमारे- वीडियो की बात कर रहे हैं ना, हमारे जिसने कहा आंखें निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, दैट हैज बीन प्रूव्ड बाय फैक्ट चेकर टू बी एन AI इंजीनियर्ड वीडियो. सर किसका बेवकूफ बना रहे हैं? अपना. सर प्लीज ग्रो अप सर, आप तो जर्नलिस्ट हैं. सच्चाई का मतलब जानते हैं? मुझे आप ये बता दें एम्बेसडर साहब, आप फॉरेन एम्बेसडर रहे हैं, मुझे पता है, तो आप यूएस में भी रहे हैं. आपका कोई साथ दे रहा है इस वक्त? यूएस भी आपको टिका के दे रहा है, बाकी ममालिक 180 देश दे रहे हैं. वो भी आपको कह रहे हैं कि कोई शर्म करे. Everyone. आप चाहिए साथ. अरे कमाल की बात है, आपको साथ चाहिए, हमें किसी का साथ नहीं चाहिए. पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें किसी का ना साथ चाहिए ना किसी की मदद चाहिए. राइट. जनरल सेना एंडिंग कमेंट सर. जनरल सेना फकर, डोंट वरी, आई विल कम टू यू फकर. जी देखिए ऐश्वर्या, जब आप ऐसे लोगों को लाते हैं जो वाइट कॉलर जिहादीज हैं, तो इस तरह की बातें तो करेंगे ही. देखिए आप तो बहुत अच्छी तरह से जो बता रहे थे, मैं एब्सोल्युटली जो हमारा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ये है, पाकिस्तान में केवल इंफॉर्मेशन वार अनलिस्ट भी नहीं किया. और देखिए कैसे वो फुदक रहे हैं, कैसे उसको जंपिंग जैक कहते हैं. कभी मोबिलाइजेशन इधर जाती है, कभी उधर जाती है, पता नहीं लग रहा कि करेंगे क्या. और देखिए जो आप बार बार इनको बता रहे हैं और जो खबरें आ रही हैं, खास करके जो आपने खबर चलाई कि रशिया के क्यों आ गया बांग्लादेश में 2 एयरक्राफ्ट, 2 उनके शिप्स हैं. देखिए उसका तो एक साधारण सा कारण है. रशिया ने थोड़े दिन पहले कहा था कि बांग्लादेश में जितने भी पैसे इन्वेस्ट किए, सारा पैसा वो मांग रहा है जो उन्होंने दिए थे, कि एकदम दे दो. दूसरा जो इनकी साठगांठ चढ़ रही थी बांग्लादेश के साथ में, वो कहे कि हम तो इधर आ ही गए हैं, और वो जो इनके 2 एयरपोर्ट हैं और उधर से कुछ होता है तो हम तो, और ये हुआ था 71 में 7th फ्लीट आई थी, उधर आई थी यूके की एक फ्लीट, और उधर रशियंस आए थे. ये इतिहास दोहरा जा रहा है, इतिहास दोहराया जा रहा है फकर, और तब भी नहीं समझ रहे हो. फकर अब तो समझो. जनरल सेना समझा के थक गए. फकर समझो. नहीं, अगर ये देखिए बांग्लादेश की ये बात कर रहे हैं, तो बांग्लादेश के साथ हमारे मतलब अभी लास्ट अगर अगस्त के बाद से देखा जाए अभी तक तो इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई थी जो 50-55 सालों में नहीं हुई थी. नो, इट इज गोइंग टू बी. मैं तो देखो ऐश्वर्या, आई बिलीव इन वन नेशन थ्योरी. जो इसका वो पाकिस्तान से जो मुल्ला था, मुल्ला मुनीर जिसको कहते हैं हमारे अमेरिका साहब. मैं सिर्फ इतना अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं, ये कैसा देश. और जब मैं जितनी बार बोलता हूं उतनी बार जनरल दयाल बोलते हैं ये देश है ही नहीं. इनके पास अपना एक झंडा है, इनके पास अपनी आर्मी है, बट यू आर नॉट अ कंट्री. काम नहीं करते हो ऐसा. कैन आई हैव दैट मैप बिफोर आई एंड? एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द जनरल्स एंड ब्रिगेडियर साहब, आपका भी धन्यवाद. एंड फकर, कीप ऑन कमिंग मैन, कीप ऑन कमिंग फकर. व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, बट दर्शकों, पाकिस्तान कुछ भी कर ले. अभी एक सोशल मीडिया पे पाकिस्तान चला, अरे कुछ नहीं किया. जनरल दयाल ने इसीलिए कहा जब करेंगे ना तब हक्के बक्के रह जाओगे, बता के नहीं करेंगे. विल डू व्हेन वी वांट एट आवर ओन टाइम. हमारा समय हमारा होगा, वार हमारा होगा, तरीका हमारा होगा. तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया. नाउ वेट एंड वॉच. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका.